जैसा कि हमने भ्रांतियों की बात करी, अभी आपने बताया कि जो तथाकथित ब्राह्मण रहे हैं तमाम तरह की भ्रांतियाँ उनके जरिए फैली। ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियाँ पारंपरिक रूप से हमारे आसपास रहती हैं और ये कहा जाता है कि पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है कि उस वक्त किसी भी शुभ काम को नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज़ें नहीं शुरू करनी चाहिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं उठाना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, या इसके पीछे कुछ है भी या सिर्फ भ्रांतियाँ ही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसका मैं जो जवाब दूंगा, अगर वैज्ञानिक है, अगर आप वाकई में विज्ञान को मानते हैं, क्योंकि मैं 100% साइंटिफिक बात करूंगा और जो भी लोगों ने जो गुमराह किया हमारे हजारों साल की गुलामी के पीरियड में, उन सबको ये बात पूरा मैं उसको काटूंगा। तो जो ये है कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए काम? मैं आपको बताऊं पितृपक्ष कब आता है, आप बताओ। इसकी हर एक व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, उसके लिए जो सनातन में बोला गया कि आप साधना करो। साधना का मतलब ये है कि आप उस ईश्वर से मानसिक रूप से कनेक्ट हो। शुरुआत होती है सावन माह से, भगवान शिव से, उसके बाद गणपति जी का आता है, फिर आपका भगवान नारायण का आता है, फिर उसके बाद पितृपक्ष आता है। आप सोचो, इतनी डिविनिटी के बाद पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष के बाद माँ भगवती का आता है नवरात्रि, फिर आपका पूर्णाहुति की ओर जाता है, आपका दशहरा आया, दीपावली और भाई दूज के दिन पूरी पूर्णाहुति होती है। इस एनर्जी सिस्टम का जो आप 0 से 100% तक अचीव कर सकते हो अपनी योग साधना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा। तो जो हमारा सनातन परंपरा रहा है कि इस दिन शुभ काम, जो लोग अफवाह फैलाए हैं कि नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार आप, ये बहुत शुभ घड़ी है, ये इससे अच्छी शुभ घड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो पितृ है, ये आप समझो जो व्यक्ति पैदा हुआ, तो कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ, उसके ऊपर उसके माँ बाप का ऋण है, इस पृथ्वी का ऋण है, उस ईश्वर का ऋण है और जीवन में गुरु का ऋण है। ये ऋण उसके जीवन में रहता ही रहता है। और जो उसके पितृ थे, पितृ यानी उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, उनकी पूरी जनरेशन, तो वो जो लोग हैं वो कहीं बाहर नहीं है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मल्टी डायमेंशनल है, एक होलोग्राफिक स्ट्रक्चर है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये मेज है, ये माइक है आपका, अगर इसका एक एटम भी मैं ले लूं तो वो एटम अपने आप में पूरा एक माइक है। तो यानी पूरा जो ब्रह्मांड एक होलोग्राफिक स्ट्रक्चर है, एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं हम। तो जो भी पूरे ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर भी है। तो जितने भी एंसेस्टर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल, हमारी एथिक बॉडी से कनेक्शन होता है। और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना वो करें, लेकिन अगर हमने पितरों का असेंशन नहीं किया, अगर हमने पितरों के लिए काम नहीं किया, तो आप यकीन मानो वो जो ब्लेसिंग्स है, जो गॉड की जो आनी है, वो काफी हिस्सा उधर ही रुक जाएगा, आप तक वो पहुंचेगी नहीं कृपा। क्योंकि ये आपका एक ऋण है, ये आपका एक नैतिक दायित्व है। आपने इस शरीर को धारण किया है, इस 3rd डायमेंशन में आप आए हैं पृथ्वी पे, भूलोक पे, तो ये आपको करना ही करना है। तो ये एक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय ब्रह्मांड का दरवाजा खुलता है और उस समय एक निश्चित टाइम है। यानी इसको आप ऐसे समझो कि खाने का एक निश्चित टाइम है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। अगर आप बे टाइम खाना खाते हो तो डाइजेशन का प्रॉब्लम्स आता है, बॉडी का एक जो पूरा क्लॉक है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही ये एक टाइम है यूनिवर्स का, 365 दिन में से ये 15 दिन, जो आपका वो जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो उस समय बहुत तेजी से उन चीजों को रिसीव करते हैं। आपका वो चक्र पूरी तरह से खुला रहता है उस समय उनके आवागमन के लिए, और वो बहुत तेजी से इन चीजों को रिसीव करते हैं। तो उनका ये टाइम, शुभ काम, फिर मैं कहता हूँ शुभ काम आप सब कर सकते हो। क्यों लोगों के अंदर ये अंधविश्वास शुरू हुआ? मैंने कहा ब्राह्मणों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब अंधविश्वास फैलाया। उस समय अगर हम सनातन उसमें करें तो हर एक व्यक्ति अवेयर था कि अगर हमने पितरों को मुक्त कर लिया, अगर हमारे पितर किसी गलत कार्य की वजह से किसी जगह अटके हुए हैं, तो वो उनको हमने असेंड कर लिया, तो उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी।
आप यकीन मानो जितना आप पूजा पाठ कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा उस समय ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो वो दिन रात उनके लिए हवन करते थे, उनके लिए भंडारे करते थे, उनके लिए बहुत सारी पूजा पाठ, उनके लिए मंत्रों का जप करते थे। जिसको जो जो तरीका आता था 24 घंटे वो तन मन से लगा रहता था। तो उसके पास और कोई कार्य करने का समय ही नहीं था, उसके पास और किसी कार्य का समय ही नहीं था, क्योंकि उसको पता है अगर इस समय ये कर लिया, एक एग्जैक्टली वो मौका है। खाना बनाते हो ना, जब नमक डालना होगा सब्जी में तभी डालोगे ना, ये थोड़ी पूरा खाना बनने के बाद ऊपर से डाला, स्वाद बिगड़ जाएगा। नमक तो आ जाएगा लेकिन स्वाद बिगड़ जाएगा। मसाले आप खाना पकने के बाद थोड़ी डालोगे। तो एग्जैक्टली वो जो टाइम पीरियड है वो साल में सिर्फ 15 दिन के लिए आया, जब वो आपके पितृ ज्यादा तेजी से उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिविटी को ग्रहण कर सकते हैं, उस पुण्य चीज को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी और असेंड ऊपर की ओर उठ सकते हैं। क्योंकि हमारे सनातन में बोला गया है कि आदमी ऊपर की ओर ही आपको उठना है, आपका नीचे की ओर पतन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पतन होगा तो आप नीचे पाताल लोक में जाओगे, दूसरी योनियों में जाओगे, राक्षस योनि में जाओगे। तो ये जो एक परंपरा है कि शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरह से निरर्थक है। आप इस समय, बल्कि मैं यकीन दिलाऊं, आप इस समय उनके असेंशन के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके अच्छे के लिए कोई भी काम आप कर रहे हो और आप कोई भी नया काम करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन बिलीफ सिस्टम अपना अच्छा रखना, इससे अच्छा शुभ घड़ी हो ही नहीं सकती।